हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 6 की सोशल स्टडीज़ का लेसन फर्स्ट लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। होप यू विल लाइक इट। तो देखते हैं क्या क्या है इस लेसन में। मीनिंग ऑफ द मैप एंड हाउ इट इज़ यूज्ड, मेन कंपोनेंट्स ऑफ मैप, मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड हाउ लोकेशंस आर मार्क्ड ऑन अर्थ यूजिंग लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड, रिलेशन ऑफ लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम टू लॉन्गिट्यूड, व्हाट आर टाइम जोन्स। इन सब के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं इस लेसन में। पहले ये देखो क्या है। हाँ, ये क्या है। ये ये एक मैप है, ये एक स्कूल मैप है जिसमें क्या क्या शो किया हुआ है। इसमें राइट साइड में ये देखो, कैंटीन, लाइब्रेरी, चेयरमैन्स ऑफिस, प्रिंसिपल्स ऑफिस, क्लासेस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फिर ये ऑडिटोरियम है, ये रिसेप्शन एरिया है, और ये लॉबी है। तो ये सारा स्कूल का मैप शो किया हुआ है। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। अब ये देखो भाई, अर्थ का मैप है, देख लो। ये सर्कुलर दिखाया हुआ है, किस तरह से अगर सर्कुलर बनेगा तो किस तरह से बनेगा। और ये गूगल मैप देख लो अर्थ का, कितना प्यारा है। गूगल कुछ भी पता कर लेता है ना, कितना एडवांस है। देखो सब कुछ मस्त लग रहा है ना देखने में। ब्रेन बूस्टर, इमेजिन यू हैव टेकन एन एडमिशन। भाई आप किसी स्कूल में एडमिशन लेते हो, नया नया स्कूल है, आपको बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी है। अब आपको पता नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है, किस जगह पे पहुँचूँ। तो आपके पास दो तरीके होते हैं, या एक तो है कि आप किसी से हेल्प ले लो, किसी अदर स्टूडेंट से, या दूसरा है आप अपनी हेल्प खुद से कर लो स्कूल का मैप देख के। लेट्स स्टार्ट। अब आप स्कूल का मैप देख रहे हो हैं। ऑब्जर्व द मैप ऑफ द स्कूल केयरफुली, अच्छे से स्कूल का मैप देखो। अब इमेजिन करो उसको, मैप को देखते देखते, दैट यू हैव जस्ट एंटर्ड द स्कूल फ्रॉम लॉबी एरिया एंड यू want to meet the principal। तो क्या हुआ, लेट्स स्टार्ट। ऑब्जर्व द मैप ऑफ स्कूल केयरफुली, इमेजिन दैट यू हैव जस्ट एंटर्ड द स्कूल। आप ये इमेजिन करो कि आपने जस्ट स्कूल में अभी एंटर किया है। जस्ट आपने स्कूल में एंटर किया है, कहीं से भी, यहाँ से भी आ सकते हो, यहाँ से भी। ठीक है, ये सोच रहे हो आप। नेक्स्ट फिर क्या हुआ, फ्रॉम लॉबी एरिया एंड यू वैंट टू मीट द प्रिंसिपल मैडम। फ्रॉम लॉबी एरिया, ओके, एंटर्ड फ्रॉम लॉबी एरिया एंड यू जस्ट लॉबी एरिया से होते हुए went to meet the principal madam. Now what happened? The principal madam, which way would you go? अब आप किस रास्ते से जाना चाहोगे? भाई रास्ता तो यहाँ से भी जा सकते हो, आप यहाँ से भी जा सकते हो, यहाँ से भी जा सकते हो, है ना। किस रास्ते से जाना चाहोगे? Would you be able to find out of the way library और कैंटीन? क्या आप ये मैप देखते देखते आपको समझ आएगा कि मुझे कैंटीन जाना है? कैंटीन की रास्ता आपको समझ आ जाएगी, लाइब्रेरी और कैंटीन। कैन यू लोकेट योर क्लास? क्या आप अपनी क्लास लोकेट कर सकते हो? कर सकते हैं, 6 में ही होगा बच्चा, 6th की बुक है। हाउ मेनी वेज आर देयर टू एग्जिट फ्रॉम द स्कूल? स्कूल से एग्जिट करने के कितने रास्ते होंगे? कितने रास्ते होंगे भाई? 1, 2 रास्ते हैं स्कूल से एग्जिट करने के। एक ये है, एक ये है, 2 रास्ते हैं। इट इज़ क्लियर शो हाउ हैंडी एंड हेल्पफुल अ मैप कैन बी। अगर आपको मैप मिल गया स्कूल का और आपने मैप देख लिया तो आप क्लियरली, कहीं किसी से कुछ नहीं पूछना पड़ेगा, आप अपने आप ही आपको सारे के सारे आंसर्स मिल जाएंगे। मार्क द ऑडिटोरियम। अब मैप पे क्या क्या मार्क करना है? ऑडिटोरियम देखा हम लोगों ने। इफ़ यू आर स्टैंडिंग एट द ऑडिटोरियम विच नियरेस्ट एग्जिस्ट विद यू टेक, सबसे पास का एग्जिस्ट कौन सा है जो आप लोगे? विच इज़ द नियरेस्ट टू द लॉबी, लॉबी से कौन सा पास है? प्रिंसिपल मैडम, कैंटीन और क्लासरूम। लॉबी से सबसे ज़्यादा पास क्या होगा? मेरे ख्याल से तो प्रिंसिपल मैडम का शायद ऑफिस था। मैप्स के बारे में बात करते हैं। रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस ऑन फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड मैप। भाई अर्थ बॉल की तरह होती है, लाइक एन ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज ज़्यादा उसका सिमिलर होता है अर्थ का शेप का, तो उसकी तरह होती है। अब उसको भी फ्लैट सरफेस एरिया पे जो उसका रिप्रेजेंटेशन हम शो करते हैं एक छोटे से पेज पे, तो उसको हम मैप कहते हैं। इट कैन बी स्मॉल, ये छोटे से छोटा हो सकता है। अभी हमने स्कूल का ही मैप देखा, सिटी का भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, है ना, स्टेट का भी हो सकता है, और होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का मैप भी हो सकता है। इफ़ यू अ डिटेल व्यूइंग ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, आप किसी भी छोटे से पीस ऑफ पेपर पे डिटेल्ड जो भी है उसका जो व्यू है, सब कुछ डिटेल, क्या कैसा पर्टिकुलर एरिया है, सब कुछ उस पेपर पे आपको मिल जाएगा। यही होता है मैप। एटलस क्या होता है? एक छोटी सी बुक होती है, एक बुक होती है, इसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं। ठीक है, मैप ही मैप होते हैं, उसको एटलस कहते हैं। अब आप सोचो कि अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं चिल मारने गए हो, है ना, कहीं हैंगिंग आउट करने गए हो, कोई बढ़िया सी जगह गए हो, नई जगह, बट आपको यही नहीं पता कि भाई इसका कैफ़े वगैरह का, भूख लगी घूमते फिरते, अब सोच रहे हो यार कुछ खाने की जगह मिल जाए, कुछ कैफ़े या फिर कुछ ढूंढ रहे हो, कुछ रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हो, लेकिन पता ही नहीं है, उस एरिया हमारे लिए नया है, हम अवेयर नहीं है उस एरिया से। अब क्या ऑप्शन आप कौन सा सेलेक्ट करोगे कि उनमें से हम क्या ही ऑप्शन लेंगे कि यूजिंग मैप, मैप यूज़ करेंगे, या दूसरों से पूछेंगे, या फिर गूगल मैप लेंगे? दिस इज़ योर आंसर। अपना आंसर कमेंट में बताना इफ़ यू लाइक टू डू दैट। ये वर्ल्ड मैप है। ठीक है, स्पेरिकल, अर्थ इज़ स्पेरिकल, बट देखो वर्ल्ड मैप हमने कैसे फ्लैट पे बना लेते हैं। अब मैप्स के टाइप कितने होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप।
physical map, political map and thematic map. Physical map, it shows the physical features that are present in the area or region on the map such as mountain, oceans, rivers and sea. Physical map क्या है, जो कि उस एरिया का या उस रीजन का जो जगह है, जैसे कि माउंटेन हो गया, लैंड फॉर्म्स हो गया, ओशियंस हो गया, रिवर्स हो गया, इस तरह का जो भी शो करते हैं वो फिजिकल मैप में शो करते हैं। दूसरा पॉलिटिकल मैप, ये क्या है, पॉलिटिकल जो डिविजन्स होते हैं लाइक बॉर्डर्स हैं और स्टेट बॉर्डर्स, बाउंड्रीज हैं, कंट्रीज़ की होती हैं, सिटीज़ की भी होती है ना, तो ये पॉलिटिकल मैप। नेक्स्ट थीमेटिक मैप, इट शोज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसमें एक खास तरह की जो थीमेटिक मैप है, जो वो स्पेसिफिक जो पर्टिकुलर जो एरिया होता है, कोई एक स्पेसिफिक जो कोई पर्टिकुलर एरिया है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है ये थीमेटिक मैप से हमें मिलती है। ठीक है, जैसे कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, वहाँ पे कैसा क्या है, कैसे कितने क्या लोग रहते हैं, कैसी वहाँ की सॉइल है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, हवा कैसी है, रेलवे रूट्स कैसे हैं, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन हमें थीमेटिक मैप में मिलती है। अब ये देखो, ये कौन सा मैप है, ये फिजिकल मैप है जिसमें बताया ना लैंड फॉर्म से कहाँ कैसा लैंड फॉर्म है और कहाँ क्या है, रिवर है, कहाँ सी है, कहाँ क्या है, ये हमारा फिजिकल फीचर से मिलता है। ठीक, और ये कौन सा है, ये थीमेटिक मैप है। यहाँ पे भी बताया हुआ है किस तरह से, इसमें रूट शो किए हुए हैं ना, इसमें देखो रेलवे शो किया है, रेल रूट शो किया, ये देखो कहाँ से कैसे क्या जाना है ये शो किया हुआ है। नेक्स्ट है, ये क्या है हमारा भाई, ये है पॉलिटिकल मैप है। इसमें बाउंड्रीज देखो, अलग ही बाउंड्रीज सारी शो कर रहे हैं ना, अलग से ही सारी बाउंड्रीज दिखा दी कैसे क्या है, तो ये हमारा पॉलिटिकल मैप है, अलग ही दिख रहा है। अब भाई हमने काइंड्स तो देख लिए मैप्स के कि भाई 3 काइंड्स है। अब कंपोनेंट्स भी देखते हैं मैप के कितने होते हैं, देखते हैं, ये भी 3 है, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिम्बल्स। अब इनको कैसे हम यूज़ करते हैं, अब किसी भी बड़े एरिया को छोटे से पीस ऑफ पेपर पे अगर हमें दिखाना है तो ये जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं इनकी हमें हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे कि अब ये एक सिटी का मैप है, इसको देख के हम चीज़ें समझेंगे। ये एक सिटी है ना, तो यहाँ पे ये हाउसेस हैं, हाउसेस दिखा रखे हैं, ये देखो लाइन से बने हुए हैं, स्कूल दिखाया हुआ, वेल दिखा हुआ है, स्कूल के पास ही गार्डन है, आई थिंक ये कोई कॉलोनी वगैरह होगी, और टेंपल है, पोस्ट ऑफिस है, शॉपिंग मॉल है, ये रोड्स हैं, ये सब कुछ इसमें शो किया हुआ है। सिटी मैप में ये सारी चीज़ें शो कर रखी हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें डायरेक्शंस शो की हैं, डायरेक्शंस। अब ये जैसे अब रियल में अब ये डिस्टेंस देखोगे तो काफ़ी बड़ा होगा, 2-4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर भी हो सकता है, लेकिन जब हम मैप पे शो कर रहे हैं तो इसे छोटे उसमें शो करेंगे, जैसे 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ऐसे छोटे उसमें दिखाना पड़ेगा। तो इस तरह से मैप को शो करना पड़ता है, बड़ी चीज़ें छोटे उसमें दिखानी पड़ती है साइज़ में। उसके बाद हम क्या देखेंगे, डायरेक्शंस। अभी डायरेक्शंस देखो, डायरेक्शंस में क्या है, नॉर्थ हमेशा ऊपर रहेगा, साउथ हमेशा नीचे, ईस्ट राइट हैंड साइड, वेस्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा। डायरेक्शंस हैं ये क्लॉकवाइज ही चलती है। इन पॉइंट्स को हम कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। इट हेल्प अस टू लोकेट द प्लेसेस यूजिंग डायरेक्शंस, और जो भी डायरेक्शन ये स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं इन्हें कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। अब ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं कि लोकेट द प्लेस यूजिंग डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शंस है उनको, जो उनकी जगह है उनको लोकेट करने में हेल्प करते हैं। बिसाइड टू दिस इंटरमीडिएट डायरेक्शन आर यूज टू, अब इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी है, जैसे कि ये इस तरह से मान लो, अब ये नॉर्थ, ये कौन सी ये जगह है, ये जो पॉइंट है ये नॉर्थ के पास है और ईस्ट के पास है, तो इसको कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। चलो ये तो थी डायरेक्शंस की बात, अब बात करते हैं सिंबल्स की। चलो सिंबल्स की बात करते हैं। अब ये देखिए सारे सिंबल्स है जो कि लैंड को शो कर रहा है, वाटर शो कर रहा है, माउंटेन, फॉरेस्ट, स्मॉल टाउन, सिटी, रिवर, हॉस्पिटल, पुलिस, फायर स्टेशन, पार्क और रोड। अब इतने छोटे तो होते नहीं है ना सारी चीज़ें, लेकिन सिंबल्स हैं, सिंबल्स को अगर छोटा नहीं रखेंगे तो फिर हम मैप कैसे बनाएंगे, है ना। स्मॉल ड्राइंग्स होती है जो कि मैप पे होती हैं, इसको हम सिंबल्स कहते हैं, और छोटे छोटे उसमें इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप, और ये भी मैप का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। देयर वुड नॉट बी एनफ स्पेस टू शो ऑल बिल्डिंग्स, ट्रीज और ऑफिसेस ऑन द मैप, है ना भाई, ये सारी बिल्डिंग्स, ऑफिसेस और एवरीथिंग भाई इतना बड़ा होता है तो सब कुछ ईजिली हम उसको एज इट इज़ शो नहीं कर सकते हैं। तो ये सिंबल्स, जो ये सिंबल्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं। डिफरेंट प्लेसेस ऑन मैप विच यू कैन सी बिलो, भाई ये हम देख रहे हैं, हमने ये देख लिए सिंबल्स इस तरह से यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो अभी हमने सारी बात कर ली डायरेक्शंस की, सिंबल्स की और डिस्टेंस की, सारे कंपोनेंट्स की बात कर ली। अब आपको पता है, कभी आपने सोचा है कि जो शिप्स वगैरह हैं वो किस तरह से अपना रास्ता पानी में ढूंढते होंगे, या फिर एरोप्लेन्स हैं वो किस तरह से अपनी डायरेक्शन है पता लगाते होंगे उड़ते उड़ते, हैं हाउ देयर मैप लुक्स लाइक, और इनके जो मैप्स है वो किस तरह के देखने में लगते होंगे। लेट्स अंडरस्टैंड इट। अब देखते हैं। मैग्नेटिक कंपास इज़ यूजुअली यूज्ड बाय द सेलर्स टू फाइंड द डायरेक्शंस। जो डायरेक्शंस है,
जो सेलर्स हैं वो मैग्नेटिक कंपास यूज़ करते हैं डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए। इट कंटेन्स अ फ्रीली मूवेबल बार मैग्नेट। इसके पास जो ये क्या है, ये मैग्नेटिक कंपास है, इसमें एक फ्रीली मूवेबल बार मैग्नेट होती है जो क्या दिखाते हैं, इट शोज अर्थ नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, जो कि अर्थ का नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन शो करता है। इट टेल्स द सेलर विच डायरेक्शन द बोट इज हेडिंग इन, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अब इससे जो सेलर है उसको पता चल जाता है कि भाई किस डायरेक्शन में बोट जा रही है। ठीक है, ये देखो भाई, ये शिप के लिए सेलर्स ये यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक कंपास यूज टू फाइंड डायरेक्शन इन वाटर, ये वाला है। चलो अब देख लिया हमने वाटर में कैसे पता लगाते हैं। इसी तरह जो प्लेन्स है, प्लेन्स में जो रहते हैं, जो पायलट्स रहते हैं, वो किस तरह से अपना डायरेक्शन का पता लगाते हैं, तो वो भाई वो भी मैग्नेटिक कंपास यूज़ करते हैं। इट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर देयर बेसिक नेविगेशन, जो भी उनका बेसिक जो भी रास्ता होता है वो उनको दिखाता है। ये हमारा भाई एरोप्लेन्स वगैरह के लिए जो भी हैं, हेलीकॉप्टर एरोप्लेन सब के लिए, ये देखो ये लगा हुआ है ना, ये लगा हुआ है, इसको देख के वो अपना रास्ता ढूंढते हैं। मैपिंग ऑफ द अर्थ, अब अर्थ की मैपिंग कैसे करते हैं, क्योंकि वो सर्कुलर है तो किस तरह से उसकी मैपिंग करेंगे इतनी बड़ी अर्थ की और फ्लैट सरफेस पे। मैपिंग ऑफ द अर्थ इज शोइंग द अर्थ ऑन द फ्लैट सरफेस इज डिफिकल्ट टास्क। है डिफिकल्ट टास्क है भाई, अर्थ राउंड है तो कैसे उसको फ्लैट सरफेस पे शो करेंगे। एज वी ऑल नो प्लैनेट अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, ऑल्दो इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, बट रिप्रेजेंटिंग अ स्फीयर ऑन द फ्लैट सरफेस विल नॉट बी एक्यूरेट। तो वो उसका जो उसके टॉप एंड बॉटम होते हैं वो फ्लैट रहते हैं, तो एक्यूरेटली उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, जो फ्लैट सरफेस है उस पर दिखा नहीं सकते। इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिप्रेजेंट 3 डायमेंशनल। अब ये बहुत ही मुश्किल, एकदम इम्पॉसिबल सी बात है कि जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है उसको हम 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लाइक मैप उस पर शो करें, बहुत ही एकदम हो ही नहीं सकता, ये मान लो। दिस इज़ अवर ब्यूटीफुल अर्थ, है ना, कितनी प्यारी लग रही है। दिस इज़ मैपिंग ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर पता है ना, लैटिट्यूड होता है इक्वेटर, लेटी हुई लाइन। लैटिट्यूड को हम इस तरह से याद रख सकते हैं, लेटी हुई लाइन, ये एक ट्रिक की तरह याद रखो। तो इक्वेटर है जो अर्थ को 2 पार्ट में, इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, और सन रेज इक्वेटर पे डायरेक्टली पड़ती हैं, तो सबसे ज़्यादा जो अर्थ का सबसे ज़्यादा गर्म पार्ट इक्वेटर पे ही होता है, ये वाला पार्ट है। यहाँ जो भी जगह है वो बहुत गर्म रहती है। ठीक है, अब इक्वेटर तो भाई क्या कहते हैं, 2 हाफ्स में लैटिट्यूड में काट रहा था, है ना, लैटिट्यूड है 0 डिग्री लैटिट्यूड, इक्वेटर है। अब ये देखो, ये प्राइम मेरिडियन है, ये लॉन्गिट्यूड में अर्थ को काट रही है। लॉन्ग मीन्स लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग से याद रखो कि इस तरह से जो लाइन है लॉन्ग, तो वो लॉन्गिट्यूडनल है। तो ये जो प्राइम मेरिडियन है 2 पार्ट में अर्थ को डिवाइड कर देती है। अब कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। मैपिंग में कोऑर्डिनेट्स है, लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड सब है, तो पहले हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में देखते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो ऐसे नंबर होते हैं जिनकी हेल्प से हम अर्थ पर किसी भी प्लेस का सही लोकेशन का पता लगा सकते हैं, वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जैसे कि आप इस शतरंज को, इस चेस को देख लो, इस चेस को देखो आप, हाँ, इसमें स्क्वायर है। अब जैसे कि ग्राफ में भी हम इस तरह से फिल करते हैं ना, तो इसमें देखिए नीचे अल्फ़ाबेटिकली डाला हुआ है और यहाँ पे हमने यहाँ पे नंबर्स डालें। अब जैसे इसका हमें पता लगाना है तो हम क्या बोलेंगे, A1। अब ये देखो, ये वाला एड्रेस पता लगाना है तो भाई 7 है, और यहाँ से क्या है, H है, तो H7 हो गया। तो इसी तरह से हम कोऑर्डिनेट्स से एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाते हैं। कोऑर्डिनेट्स आर एनी सेट ऑफ नंबर्स और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज टू स्पेसिफाई लोकेशन ऑफ पॉइंट्स कंसीडर अ स्कूल। अच्छा, वो जो मैंने भी बताया कि भाई जो सेट्स होते हैं, है ना, इंस्ट्रक्शंस के सेट होते हैं जो किसी स्पेसिफिक लोकेशन का पता लगाने में हमारी हेल्प करते हैं। अब आप ऐसा मानो, ऐसा सोच के चलो कि जैसे एक स्कूल लाइब्रेरी है और टीचर ने आपसे कह दिया है कि जाओ मेरी इंग्लिश की बुक लेके आओ लेक्चर के लिए। अब वो क्या कहती है कि आपको डायरेक्शंस दे रही, जैसे बुक इज़ इन द फर्स्ट शेल्फ। जो बुक कहाँ होगी, फर्स्ट शेल्फ में होगी, 4th रैक में और 5th रो में होगी लाइब्रेरी के। तो आप ये किससे, ये आपको हेल्प हो गया कि हाँ इजीली आपको इतनी बड़ी लाइब्रेरी में बुक मिल जाएगी। ऐसे ही एड्रेस होता है कि हर किसी का स्पेसिफिक यूनिक एड्रेस होता है जो कि हमें इसकी कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से मिल जाता है। नाउ टेक अ लुक एट चेस बोर्ड। अभी चेस बोर्ड के बारे में तो हम समझ ही चुके हैं। ईच स्क्वायर ऑफ चेस बोर्ड इज़ कोऑर्डिनेटेड विद अल्फ़ाबेट ऑन वन साइड एंड नंबर्स ऑन द अदर साइड। दोनों ने कोऑर्डिनेट किया हुआ है, एक साइड तो अल्फ़ाबेट है, दूसरी साइड नंबर है, दोनों कोऑर्डिनेट करके बैठे हुए हैं। अब क्या है, विच विल गिव अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन टू ईच स्क्वायर। अभी मैंने आपको समझाया ना किस तरह से यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं। सो लाइक फर्स्ट स्क्वायर कैन बी आइडेंटिफाइड एज A1, देयर इज अनदर स्क्वायर इन द इमेज नेम्ड H7। दिस इज़ द बेस्ट वे इफ़ यू वांट टू लर्न चेस ऑनलाइन एज इट विल हेल्प द प्लेयर्स टू रिकॉर्ड देयर मूव। अब जब ऑनलाइन जो चेस वगैरह खेलते होंगे लोग, तो उनको किस तरह से उनको डायरेक्शंस दी जाती होंगी, तो अपने मूव में वो उन्हें हेल्प मिलती होगी। ठीक।
ठीक है। लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड लेटी हुई सी जो लाइन होती है, अभी बात की ना हमने, लैटिट्यूड होती है लेटी हुई लाइन जो कि इक्वेटर है, और भी है ना, इस तरह से लेटी हुई लाइन ये लैटिट्यूड होती है। और 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर है जहाँ सनरेज डायरेक्ट पड़ती है। चलो पढ़ते हैं, देखते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द टर्म लैटिट्यूड। लुक एट द पिक्चर ऑफ ग्लोब बिलो दिस, हाँ दीज आर लैटिट्यूड, ठीक है। कैन यू सी 2 फिक्स्ड पॉइंट on the top and bottom of the globe? These are north and south pole, an imaginary line half the way of the equator. You can travel from equator towards any of the pole which increases your distance from the equator. अच्छा, अब ये तो नहीं सोचते हो कि ये लाइन सच में ही अर्थ पे ड्रॉ है, ऐसा मत सोचना, ये सिर्फ इमेजिनरी लाइन है। हम लोग जो एड्रेस वगैरह टाइम वाइम के लिए और भी चीज़ों के लिए इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉ करते हैं कि जिससे हम चीज़ें समझने में आसानी हो हमें, ठीक है। ये कोई अर्थ पे ऐसी बनी नहीं है, ये सोचो कि हमारी अर्थ पे ऐसी कुछ बनी होगी बहुत बड़ी बड़ी लाइंस वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये क्या कह रहे हैं कि टॉप से बॉटम तक जो हम फिक्स्ड पॉइंट्स देख रहे हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल, मैंने पहले ही बताया कि नॉर्थ हमेशा ऊपर रहता है, साउथ हमेशा नीचे रहता है। अब ये सारी इमेजिनरी लाइन है, सच में नहीं खींची है अर्थ पे। एन इमेजिनरी लाइन हाफ द वे इज़ एन इक्वेटर, बताया था, जो अर्थ को हाफ डिवाइड कर दे, है ना, 2 इक्वल पार्ट्स में, वो इक्वेटर है। You can travel from equal towards any pole, which increases your distance from equator. You can travel from equator towards any pole. आप किसी भी साइड जाते हो, किसी भी पोल की साइड, तो आपका इक्वेटर से डिस्टेंस क्या करता है? बढ़ाता चला जाता है। दिस डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल और टू साउथ पोल इज मेजर्ड बाय लैटिट्यूड। अब जो ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, जैसे हम इक्वेटर से, हाँ, तो जैसे ही हम इक्वेटर से, ये इक्वेटर है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं या फिर नीचे आ रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस है बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो जो ये डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, उसको हम इन लैटिट्यूड से मेज़र करेंगे। ये जो लैटिट्यूड है ये इमेजिनरी सर्कल्स है पैरेलल टू इक्वेटर, इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलल है। मैथ्स में पढ़ा है ना कि जो पैरेलल लाइंस होती कभी मीट नहीं करती, कभी मिलती नहीं है एक दूसरे से। जैसे कि मान लो नदी के 2 किनारे कभी मिलते नहीं है, या फिर रोड पे जा रहे हो आप, दोनों साइड साइड बट मिलते नहीं है। तो पैरेलल लाइंस भी ऐसी होती है जो कभी मिलती नहीं है, बराबर 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 से साथ में चलती हैं, ठीक है। तो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं इसको। और ये टोटल 360 होते हैं, 360 लैटिट्यूड टोटल 360 होते हैं। और 0 पे क्या है? हमारा इक्वेटर है प्यारा से। फिर उसके बाद ये देखो 10, 20, 30, 40 इस तरह से ये बढ़ते चले जा रहे हैं। नॉर्थ में नॉर्थ लैटिट्यूड, साउथ में साउथ लैटिट्यूड। ये फिगर है जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिगर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम से लर्न कर लो। जैसे कि ये सबसे पहला तो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। 90 डिग्री, 90 डिग्री नॉर्थ पे है, ये 90 डिग्री साउथ पे है। फिर ऊपर है आपका आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, आर्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्री नॉर्थ। नीचे आ जाओ, फिर एंटार्कटिक सर्कल है जो कि सेम 66 डिग्री एंड हाफ बट साउथ। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ। ईच में 0 इक्वेटर है। इस तरह से इसको याद कर लो। नंबरिंग लगभग सेम है, बट नॉर्थ साइड पे अगर जाओगे तो नॉर्थ आ जाएगा, नॉर्थ साइड पे जाओगे तो नॉर्थ आ जाएगा, और साउथ की साइड साउथ आ जाएगा। बीच में आपका 0 डिग्री जो कि हमारा इक्वेटर है, प्यारा प्यारा सा। लैटिट्यूड इज एक्सप्रेस्ड इन डिग्री, जो लैटिट्यूड है वो डिग्रीज में उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। लैटिट्यूड ऑफ इक्वेटर इज 0 डिग्री एंड लैटिट्यूड ऑफ 2 पोल्स इज 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ, जो मैंने भी समझाया है। यू कैन सी द चेंजेस इन द क्लाइमेटिक कंडीशन विच चेंज इन लैटिट्यूड। अब जब यहाँ से ऊपर से नीचे तक आते हुए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक क्लाइमेटिक कंडीशंस में चेंजेस आते हैं। यहाँ पे तो बहुत गर्मी रहती है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मॉडरेट है यहाँ भी। और फिर यहाँ नीचे आओ तो बहुत ही खतरनाक वाली सर्दी, और ऊपर भी बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है एकदम। ये तो जमा हुआ ही रहता है ऊपर नीचे का, यहाँ तो लोग ही नहीं रहते, ठीक, इस तरह से है। अब लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करेंगे। लैटिट्यूड देख लिया, ये फिगर, दिस फिगर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब लॉन्गिट्यूड के बारे में देखते हैं। लॉन्गिट्यूड मीन्स द डिस्टेंस ऑफ ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अब भाई सही है, अब ये देखो लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड में क्या है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल के लिए जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं वो लॉन्गिट्यूड है, इस तरह से। अब लैटिट्यूड का तो आप समझ गए होंगे कि ऊपर से नीचे तक इसमें क्या है, जो भी है सीज़न नहीं कह सकते उसको, जो भी क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं ना, कहीं ऊपर को जाओ तो सर्दी, बहुत ऊपर जाओ तो एकदम जमी हुई सी सर्दी, बहुत ज़्यादा ही सर्दी, और बीच में बहुत गर्मी।
तो लैटिट्यूड से ये पता चलता है। लॉन्गिट्यूड का क्या है कि लॉन्गिट्यूड से टाइम चेंजेस के लिए है। मैं ये भी इमेजिनरी लाइन, ये भी बनी नहीं है अर्थ पे, ठीक है, वरना ये सोच लो कि बनी हुई लाइन है ये, अर्थ पे बढ़िया सुंदर सुंदर सी बना रखी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इमेजिनरी लाइन्स है। तो लॉन्गिट्यूड का क्या है कि लॉन्गिट्यूड से जो अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस है, तो वहाँ पे लॉन्गिट्यूड से वहाँ का टाइम सेट होता है, ठीक है। अब जो मेन लॉन्गिट्यूड है ये प्राइम मेरिडियन, ये प्राइम मेरिडियन है। तो अभी जो इक्वेटर था ये तो भाई इस तरह से नॉर्थ और साउथ पोल को डिवाइड कर रहा था इक्वेटर, लेकिन अब ये प्राइम मेरिडियन है, ये क्या कर रहा है, अर्थ को ईस्ट में और वेस्ट में इस तरह से डिवाइड कर रहा है प्राइम मेरिडियन। इसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना जाता है, और ये जो लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ये ग्रीनविच से होके गुजरती है। अब आप सोच रहे होंगे लॉन्गिट्यूड में क्या क्या होता है, क्या काम होता है। लॉन्गिट्यूड से टाइम का पता लगाना, टाइम चेंजेस है, क्योंकि हमारी अर्थ स्फेरिकल है, हर जगह सेम टाइम तो होगा नहीं, कहीं कहीं सन पहले राइज हो रहा है, कहीं बाद में हो रहा है, जैसे जैसे उसका स्फेयर जैसे कि राउंड कर रही है उस हिसाब से, है ना, तो सेम टाइम तो रहेगा नहीं, कहीं जल्दी सुबह हो गई, कहीं लेट सुबह हो रही है, कहीं जल्दी रात हो गई, कहीं लेट हो रही है। तो जो लॉन्गिट्यूड है इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं। और क्या करते हैं, जो हवाई जहाज जो होते हैं ना, एरोप्लेन्स वगैरह, उनको रास्ता ढूंढने में भी हेल्प करते हैं। टाइम जोन है उसमें हेल्प करते हैं, अलग अलग कैसे टाइम जोन्स में जो भी वर्ल्ड है डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। अच्छा, टाइम जोन को कितने उसमें बैठा हुआ है, 24 पार्ट्स में बैठा हुआ है टाइम जोन को, और एक पार्ट इक्वल टू 1 आवर का होता है, तो 24 आवर्स का डे होता है ना पूरा, ठीक है। अब जो ये क्या है प्राइम मेरिडियन, ये कहाँ है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल वर्टिकली जा रही है इन दिस, ये पिक्चर में भी हमने देखा। दीज लाइन्स आर कॉल्ड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। सीधी ये लॉन्ग लॉन्ग लाइन है, तो लॉन्गिट्यूड है, बीच की लाइन है, तो उसको प्राइम मेरिडियन है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है प्राइम मेरिडियन। देयर आर लाइन मार्क्ड एज प्राइम मेरिडियन विच डिवाइड द अर्थ वर्टिकली इंटू 2 इक्वल हाफ्स। अब उसको काटोगे ना, इमेजिन करोगे, उससे काट दोगे तो 2 इक्वल पार्ट्स में अर्थ डिवाइड हो जाएगी। इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम प्राइम मेरिडियन टुवर्ड्स ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन, इट विल इंक्रीज योर डिस्टेंस फ्रॉम प्राइम मेरिडियन। अब भाई तो बिल्कुल है, आप ईस्ट से वेस्ट साइड या वेस्ट से ईस्ट साइड कहीं भी जाओगे तो आपका जो भी डिस्टेंस है प्राइम मेरिडियन से बढ़ता चला जाएगा। दिस डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय लॉन्गिट्यूड। और जो ये डिस्टेंस है हम किससे मेज़र करेंगे, लॉन्गिट्यूड से, ठीक है, लॉन्गिट्यूड से ये डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे। लॉन्गिट्यूड इज़ ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज। अब लॉन्गिट्यूड को डिग्री में एक्सप्रेस करते हैं, और एक लॉन्गिट्यूड बराबर आई थिंक 4 डिग्री होता है, मे बी 4 डिग्री होता है एक लॉन्गिट्यूड बराबर। लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन डिग्री। लॉन्गिट्यूड ऑफ प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री एंड इज इंक्रीज्ड इन वैल्यू फ्रॉम 0 to 180। ये 0 से लेकर 180, और जो लैटिट्यूड थे वो 360 तक, और जो लॉन्गिट्यूड है वो 0 to 180। एज वी मूव ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड यूजिंग लेटर ई एंड डब्ल्यू to east and west respectively. Example, Washington DC lies at 77 degree west. Prime meridian is also called Greenwich meridian. अब यहाँ से चलेंगे, है ना, यहाँ से 180 एक ईस्ट चलेगा, एक साइड से ये वेस्ट गए, एक साइड से ईस्ट गए 180 पे, तो भाई वहाँ तो 0 ही आ जाएगा ना, वहाँ भी दोनों साथ में मिल जाएगा, तो ना ईस्ट ना वेस्ट, वहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा। और जो ये कह रहे वाशिंगटन DC कहाँ है 77, तो यहाँ कहीं होगा, है ना। प्राइम मेरिडियन इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन को ही ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। इसके 2 नाम है, एक प्राइम मेरिडियन और एक ग्रीनविच मेरिडियन, जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है। इन द ईयर 1884 सम नेशंस हैव डिसाइडेड टू मेक द मेरिडियन दैट इज पासिंग थ्रू द एरिया ऑफ लंदन, है ना। तो 1884 में कुछ नेशंस ने डिसाइड किया था कि जो ये मेरिडियन है इसको लंदन से इसको पास कराया जाएगा। लंदन इंग्लैंड एज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर प्राइम मेरिडियन। तो जब से लंदन इंग्लैंड ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हो गया प्राइम मेरिडियन का, टाइम चेंजेस के लिए यही जिम्मेदार है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन है 0 डिग्री। इन द अबव पिक्चर बोथ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर शोन विद ब्लू लाइन्स कॉल्ड ग्रिड लाइन्स मेकिंग ग्रिड फॉर द ग्लोब। आज ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो बाकी का कल पढ़ेंगे। इतना लेसन थोड़ा ही सा बचा है तो वो कल देखेंगे। Okay, bye bye, good night बच्चों. Do like, subscribe and share please. Okay, bye bye.